हॉस्टल में सारे दोस्तों के साथ रहना, मस्ती करना तो हम सबको पसंद है। लेकिन क्या हो अगर उसी हॉस्टल में कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं होने लगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा या सुना तक नहीं हो। तो अमान पारकर की ये हॉस्टल वाली हॉरर वीडियो देखने के बाद मुझे मेरे दोस्त के साथ उसके हॉस्टल में जो भूतिया घटना हुई थी वो याद आ गई, जो सचमुच में दिल दहला देने वाली घटना है। और आपने ऐसी भूतिया घटना शायद ही कभी सुनी होगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप सब तक पहुंचाई जाए। आखिर मेरे दोस्त के साथ उसके हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ होगा जिसे वो आज भी याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज की ये कहानी रोहन की है। रोहन स्कूल टाइम में हॉस्टल में रहता था और वहीं से स्कूल जाता था। एक दिन रोहन जब स्कूल से वापस अपने हॉस्टल जा रहा था तब चलते चलते उसके पैरों के नीचे कोई चीज़ आ गई। जब रोहन ने उठाकर देखा तो वो एक नींबू था, लेकिन वो कोई साधारण नींबू नहीं लग रहा था। उस नींबू के ऊपर कुमकुम डाला हुआ था और एक किल चुभाई हुई थी, मानो कोई काला जादू किया हुआ हो। लेकिन रोहन ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नींबू फेंक दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उस दिन रात में पढ़ाई करने के बाद जब रोहन सोने के लिए लाइट्स ऑफ करने गया तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर से उसे कोई झांक रहा था। इसलिए रोहन उसे देखने गया, लेकिन तब रूम के बाहर कोई भी नहीं था। इसलिए रोहन को लगा कि शायद कोई दोस्त होगा जो उसके साथ मस्ती कर रहा होगा। इसलिए वो आराम से जाकर अपने बेड पर सो गया। लेकिन रोहन को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि आधी रात में जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी सुनसान कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र पर सोया हुआ था। कैन यू इमेजिन रोहन पर क्या बीत रही होगी। ये कब्रिस्तान हॉस्टल से करीब 3-4 किलोमीटर दूर जंगल के बीच था। रोहन ने जब उठकर देखा तो वहाँ पूरा सन्नाटा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा कि पास के झाड़ियों से उसे एक हलचल महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जंगल की ओर चला गया। और उसी वक्त जंगल की ओर से एक अजीब और डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहन उसे सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया और वो भागते हुए हॉस्टल चला गया और हॉस्टल जाकर ही उसने चैन की सांस ली। उस रात रोहन पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी दूर, वो भी आधी रात में कैसे पहुंचा, वो भी कब्रिस्तान में। लेकिन रोहन को लगा कि वो शायद नींद में चलते हुए वहां तक पहुंच गया होगा और इसीलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। उस दिन के बाद रोहन की आंखें कभी कब्रिस्तान में तो नहीं खुलती थी, लेकिन उस दिन के बाद उसके साथ एक अजीब व गरीब घटना होने लगी। जब वो रात में सोता था तब उसके हाथ साफ होते थे, लेकिन जब वो सुबह उठकर देखता था तो उसके हाथ पूरे मैले होते थे और नाखूनों में भी मिट्टी भरी हुई होती थी। ये रोहन के साथ हर दिन होने लगा था, इसलिए रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा था। इस राज पर से पर्दा तो तब उठा जब एक रात हॉस्टल के वार्डन ने देखा कि रोहन हॉस्टल के बाहर जंगल की तरफ जा रहा था। इसलिए वार्डन ने रोहन का पीछा किया। रोहन चलते चलते हुए सीधा उसी कब्रिस्तान में चला गया जहां उस रात उसकी आंखें खुली थी। वार्डन दूर से ही छुपकर देख रहा था कि आखिर रोहन कर क्या रहा है। तभी रोहन कब्रिस्तान के बीचों बीच उसी कब्र को जाकर साफ करने लगा जिस कब्र पर उस रात वो सोया हुआ था। वार्डन ने रोहन के चेहरे की तरफ देखा तो रोहन का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक बहुत ज़्यादा डरावनी हंसी थी और वो उस डरावनी हंसी के साथ उस कब्र को साफ कर रहा था। रोहन कब्र को साफ करने के बाद वापस अपने हॉस्टल चला गया और अपने बेड पर सो गया। असलियत में रोहन को खुद को पता नहीं था कि वो रात में कहाँ जाता है और क्या करता है। हॉस्टल के वार्डन ने अगले दिन ही रोहन के पापा को वहां बुला लिया और उसने रोहन के सामने पूरी बात उसे बताई। तब रोहन को समझ में आया कि आखिर उसके हाथ क्यों गंदे होते थे।
फिर रोहन के पापा रोहन को सीधा एक तांत्रिक के पास ले गए और एक हवन करवाया। उस दिन के बाद रोहन के साथ ऐसी घटना तो नहीं हुई, लेकिन रोहन को आज तक नहीं पता चला कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उस नींबू की वजह से या फिर उसके हॉस्टल में कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से उसके साथ ये सारी घटनाएं हुई। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।